अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि मैयत की जानिब से, मरहूम की जानिब से कुर्बानी अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कुर्बानी अदा की जाए तो क्या कुर्बानी हो जाएगी या नहीं होगी। इसी तरह ख़ुद पर भी कुर्बानी वाजिब है लेकिन फिर भी अपने वालिदैन की तरफ से कर रहे हैं, तो इसका शरीयत में क्या हुक्म है। तो देखें, अव्वलन मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना ये बिल्कुल जायज़ है, बल्कि रिवायतों से साबित है। हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद 2 जानवर ज़िबह किया करते थे कुर्बानी के दिनों में। तो किसी ने पूछा कि एक जानवर बंदे पर वाजिब होता है, आप 2 जानवर क्यों कुर्बानी करते हैं। तो आपने क्या फरमाया, एक जानवर मैं अपनी जानिब से करता हूँ और एक जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मैं कुर्बान करता हूँ। तो अपने मरहूमीन की जानिब से, वालिदैन की जानिब से, अज़ीज़ों की जानिब से अगर कोई कुर्बानी करता है तो ये कुर्बानी अदा हो जाती है और इसका सवाब उस मैयत को भी पहुँचता है और इस करने वाले को भी पहुँचता है, दोनों को सवाब इसका हासिल होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर वो ये है कि एक शख्स पर कुर्बानी वाजिब है लेकिन वो अपनी वाजिब कुर्बानी अदा नहीं कर रहा, बल्कि अपने वालिदैन की तरफ से, वालदा की तरफ से या वालिद साहब की तरफ से या किसी भी अज़ीज़ की तरफ से वो कुर्बानी कर रहा है, उनके नाम की कुर्बानी कर रहा है, अपने नाम की कुर्बानी नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। पहले आप अपनी कुर्बानी करें, आप पर कुर्बानी वाजिब है, पहले अपने नाम की करें। उसके बाद अगर आपके पास वुसअत है इतनी कि आप जो है वो दूसरों के लिए कर सकते हैं तो फिर उनके नाम के लिए भी आप कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपनी वाजिब कुर्बानी को पहले अदा करना यह ज़रूरी है। और अगर आप किसी के नाम से भी ना करें, सिर्फ़ अपनी ही करें, तब भी बिल्कुल जायज़ है और ये वाजिब पर अमल करना है। और जो दूसरों के नाम पर कुर्बानी होती है, मरहूमीन के नाम पर जो कुर्बानी की जाती है, तो ये मुस्तहब अमल है। तो मुस्तहब पर अमल के चक्कर में वाजिब को छोड़ देना तो ये कहीं से भी अक्लमंदी नहीं है। तो पहले अपनी वाजिब कुर्बानी को अदा किया जाए, फिर अगर आपके पास वुसअत है, ताकत है, तो आप अपने मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी अदा हो जाएगी, सबको सवाब मिलेगा, मैयत को भी पहुँचेगा, कुर्बानी करने वाले को भी इसका सवाब पहुँचेगा। अब अगला सवाल ये है कि उस जानवर का गोश्त ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं या बांटना होगा। तो देखें, अगर मैयत ने वसीयत की थी कि मेरे नाम से एक कुर्बानी तुमने करनी है, तो अब वो वसीयत पर अमल करते हुए अगर जानवर को कुर्बान कर रहा है तो उसका जो गोश्त है तो फिर वो वरसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे जो है वो सदका ही करना होगा, खैरात करना होगा। अगर वसीयत नहीं है, वसीयत के अलावा ये सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, साले सवाब के लिए, तो फिर ख़ुद भी रख सकते हैं और गुरबा को भी तकसीम कर सकते हैं। दोनों तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।